बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी क्लब सैंडविच। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लूँगी यहाँ पर आधा कप दही। दही थोड़ी सी मैंने खट्टे वाली ली थी क्योंकि हमें खट्टे वाली ही चाहिए। और अदरक लहसुन का पेस्ट मैं 1 चम्मच इसमें ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट ना हो तो आप पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें अब 2 लेमन ऐड करूँगी, 2 लेमन के जूस मीन। और अगर आपकी दही खट्टी ना हो तो आप 3 लेमन यूज़ कर लें क्योंकि हमें थोड़ी सी ज़्यादा खट्टा चाहिए। क्योंकि बनने के बाद जो सारा मैरिनेशन के लिए जितनी भी जो सामान होता है उनमें स्पाइसेस वगैरह थोड़ी सी तेज़ ही रखनी चाहिए। लेमन का जूस ऐड करने के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे सोया सॉस। सोया सॉस के मैं चंद ही ड्रॉप्स डालूँगी क्योंकि इसका अरोमा स्ट्रॉन्ग ही होता है। तो मैं सिर्फ कुछ ड्रॉप्स इसमें ऐड कर रही हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं। और सोया सॉस ऐड करने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी, एक बार पहले तो अच्छे से इनको मिक्स करेंगे और उसके बाद अब हम डालेंगे पेरी पेरी सॉस। अगर पेरी पेरी सॉस 2 टेबलस्पून में इसमें ऐड करूँगी, लेकिन अगर आपके पास पेरी पेरी सॉस नहीं है तो आप चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। मुझे चिली सॉस से ज़्यादा पेरी पेरी सॉस अच्छा लगता है इसलिए मैं ये ऐड कर रही हूँ। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप पेरी पेरी सॉस ही ऐड करें, आप चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ऐड करें इसमें तमाम स्पाइसेस। ये 1 चम्मच मैंने ली है लाल पीसी हुई मिर्च, नमक हस्बे जायका और 1 चम्मच ज़ीरा, एक आधा चम्मच काली मिर्च और थोड़ी कुछ चुटकियाँ 3-4 चुटकियाँ मैंने ली थी हल्दी की ताकि थोड़ा सा कलर आ जाए। ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी क्योंकि पेरी पेरी सॉस में भी थोड़ा सा कलर होता है ऑब्वियसली, तो इसलिए। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। और मुझे लग रहा था, वैसे तो मैंने दही को फेंटा था लेकिन मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी गुठलियाँ नज़र आ रही हैं, तो अब मैं मज़ीद इसे थोड़ा सा अच्छे से फेंट लूँगी ताकि कोई गुठलियाँ ना रहें। गुठलियाँ जैसे ही ख़त्म हो जाएंगी तो उसके बाद अब हम चिकन ऐड करेंगे। चिकन को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। ये चिकन का ब्रेस्ट है जो मैंने किया था। ये बोनलेस चिकन भी कह सकते हैं आप इसे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा मैरिनेशन के लिए जो बैटर मैंने तैयार किया था वो ज़्यादा ही रखा था क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ मुझे इसमें थोड़ी सी ज़्यादा स्पाइसेस चाहिए। अब क्या करेंगे, हम इसे 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ देंगे ताकि अच्छे से ये जितना भी मसाला वगैरह था चिकन में अब्जॉर्ब हो जाए। अब जो नेक्स्ट स्टेप हम करने वाले हैं वो ये है कि अब इसमें पैन में हम डालेंगे आधा चम्मच, वो बड़े वाला जो चम्मच होता है वो ऑयल का, कुकिंग ऑयल। और अब मैं मैरिनेटेड चिकन को इसमें ऐड कर दूंगी। ये 1 घंटे बाद वाली चिकन है जो मैंने 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दी थी। मैंने चिकन के पीसेस को स्मॉल स्मॉल ही कट किया था ताकि सारा ये जो भी बैटर है वो अच्छे से इसमें स्पाइसेस वगैरह चिकन में अब्जॉर्ब हो जाएं। क्योंकि अगर बड़ा पीसेस कट करने के बाद फिर बाद में इसको पकाने के बाद कट करते हैं तो वो बात नहीं होती। मैं चाहती हूँ हर एक एक छोटे छोटे पीस में भी मिर्च मसाले ना बस भर भर के हों। लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से कि आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद हैं कम पसंद है कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, क्लब सैंडविच में ये जो हम चिकन तैयार करते हैं उसमें थोड़ी सी स्पाइसेस ज़्यादा होती हैं क्योंकि सिर्फ एक लेयर में ही ये जो चिकन की लेयर होती है यही स्पाइस वाली होती है, बाकी में स्पाइसेस नहीं डलती। ये देखिए चिकन ने भी अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया। और जब ये ऐसा हो इसको अब सेट कर देंगे हम। और ये देखिए बबल्स आना भी स्टार्ट हो चुके हैं। जब बबल्स आना चिकन में स्टार्ट हो जाएं तो आपने इसको ढक देना है। जब हम इसको ढाँप देंगे और हमने इसको 7 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। आपने ज़्यादा फ्लेम को हाई नहीं करना, आपकी चिकन जल जाएगी। हमने इसको पकाना है, जलाना नहीं है। ये देखें जी, मुझे लग रहा है कि हमारी चिकन बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी। अच्छे से इनको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी भी कि हमारी चिकन रेडी हो चुकी है। देखिए अच्छे से रेडी है। देखिए सारा वो जितना भी था
पानी वगैरह वो सब कुछ एब्जॉर्ब हो चुका है। ये देखें जी हमारी चिकन कितने अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप हम ऑमलेट बनाएंगे। ऑमलेट के लिए यहाँ पे चाहिए 2 अंडे। मैंने अंडा देसी अंडा यूज़ कर रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी जो मर्ज़ी यूज़ कर लें। यहाँ पर नमक हस्बे ज़रूरत, जितना आपको पसंद है अपने खाने में नमक उतना आप ऐड करें। और आधा चम्मच मैं इसमें काली मिर्च ऐड करूँगी। तमाम मसाला जात को अच्छे से इसमें डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। ये देखें जी हमारा अंडा भी फेंटा जा चुका है। और अब हम जो नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं वो ये है कि पैन में लूँगी मैं यहाँ पर 3 चम्मच ऑयल। ऑयल लेने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमने करना है कि जो हमने ऑमलेट के लिए वो अंडा तैयार किया था वो यहाँ पे डाल दूँगी। फ्लेम आपको पता ही है कि अंडा बनाने के लिए आपको कितना का कोई फ्लेम रखना होता है, स्लो ही होता है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखते होते। और अब अच्छे से इसको फैला लेंगे। मैं अंडा सिर्फ 2 ही ले रही हूँ। अगर आपको अपने सैंडविच में ज़्यादा अंडे पसंद हैं तो आप अंडे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मुझे बस ज़्यादा कम, ना ज़्यादा ना कम, तो मैंने बस उतने रखे हैं कि जितने अच्छे लगें, जितने हमें अच्छे लगते हैं। अब बारी आती है अंडों को अच्छे से तोड़ फोड़ करने की, स्क्रैम्बल करने की। अंडों को कुछ इस शेप में ले आएंगे। ज़्यादा काले इसलिए लग गए क्योंकि मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की थी। अब हम इसमें मेयोनीज़ ऐड करेंगे। मेयोनीज़ आपकी मर्ज़ी है कि आप कितनी ज़्यादा कितना क्रीमी बनाना चाहते हैं, या आप पे डिपेंड करता है। कुछ लोग बहुत क्रीमी पसंद करते हैं, कुछ लोग मीडियम सा क्रीमी पसंद करते हैं। जैसे मैं बहुत क्रीमी चीज़ें पसंद करती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले बस मीडियम सा यानी कि जितना होता है उतना ही पसंद करते हैं। तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला। इसमें मैंने डाली है 1/4 कप दही। अगेन दही है तो डालें, नहीं डालना चाहते तो ना डालें, ये आपकी मर्ज़ी है। फिर उससे ज़्यादा आप मेयोनीज़ डाल लें, बस इतना कर लें। अच्छे से फेंट लिया, इनको मिक्स कर दिया मैंने ताकि गुठलियाँ ना रहें। और एक मैंने अनियन लिया था जिसको चॉप कर लिया था, उसको ऐड कर लूँगी। अनियंस को भी मैंने थोड़ी देर के लिए नमक लगा के रखा था ताकि इनकी कड़वाहट है वो जो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे मैंने बंद गोभी और 1 टमाटर, इनको भी चॉप कर लिया था और ऐड कर दूँगी इसमें। इनको ऐड करने के बाद 1 मिनट, ये रहें जी, अच्छे से हर चीज़ को डालना चाहिए, ज़ाया नहीं करनी चाहिए चीज़ें। और अब ये बंद गोभी वगैरह डालने के बाद अब हम डालेंगे खीरे। खीरे भी मैंने चॉप कर लिए थे, ये 2 खीरे हैं। मैंने खीरों की मकदार बाकी तमाम चीज़ों से, बाकी सलाद की बाकी जो चीज़ें होती हैं उनसे ज़्यादा रखी, क्योंकि अच्छे लगते हैं खीरे खाने में। और अब ये जो हमने अंडे स्क्रैम्बल किए थे वो वाले ऐड कर देंगे। काली मिर्च मैंने इसलिए ज़्यादा डाली थी इसके अंदर। अंडों में वैसे इतनी भी ज़्यादा काली मिर्च नहीं थी, लेकिन वो मेरे हिसाब से ज़्यादा थी, क्योंकि मैं इसमें ये जो मिक्सचर मैंने रेडी किया है, अब ये जो पेस्ट बना रही हूँ जो भी है ये, इसमें मैं ज़्यादा ऐड नहीं करना चाह रही थी काली मिर्च, क्योंकि वो गले को लगती है। मुझे नहीं खैर लगती, मेरे घर वालों को लगती है, स्पेशली मेरी बड़ी बहन को, उसको काली मिर्चों से कोई वो जो सौतनों वाला बैर होता है ना वो वाला है, उसे नहीं पसंद ये काली मिर्च, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें काली मिर्च ज़रूर ऐड करूँगी, क्योंकि वो उस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं थी और मैं उसका फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं ऐड की। नमक ऐड करूँगी क्योंकि मैंने टेस्ट किया था तो मुझे नमक कम लग रहा था, तो मैंने इसमें अब नमक ऐड किया है। आप भी ऐसा करें कि अगर आप इसको ये मिक्सचर तैयार कर लें तो अगर आपको नमक कम लगे, काली मिर्च कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर दें। अच्छे से अब इनको मिक्स करेंगे ताकि नमक और काली मिर्च इक्वली तमाम हिस्सों में पहुँच जाए। ये दें जी, हमारा लास्ट चीज़ भी प्रिपेयर हो चुकी है। अब बारी आती है मेन चीज़ों की, ताकि उसके बाद हम खा सकें इतने मज़ेदार से क्लब सैंडविच को। यहाँ पे मैं लूँगी सैंडविचेस की में जो साइड्स होती हैं वो मैंने निकाल दी थी, और यहाँ पर मैं स्प्रेड करूँगी थोड़ी सी मेयोनीज़ स्प्रेड करेंगे। मेयोनीज़ स्प्रेड करने के बाद मैं सिर्फ मेयोनीज़ उन स्लाइसेस पे स्प्रेड करूँगी जहाँ पे मैंने ये चिकन
को प्लेस कर रहे हैं, चिकन की टॉपिंग करनी है। बाकियों पे मैं नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी वो जो दूसरा ये जो मैंने सलाद का रेडी किया है तो ऑलरेडी वो खुद इतना क्रीमी है कि उनमें ज़रूरत नहीं होगी। ये तमाम चीज़ों को ये मेयोनीज़ लगाने के बाद अच्छे से हम एक बार अवन में इनको गरम कर लेंगे। आप अब कर लें या पूरा स्लाइस वो पूरा ब्रेड सैंडविच रेडी करने के बाद आप इन्हें बेशक अवन में गरम कर लें। और ये देखें जी, चिकन को मैंने मज़ीद छोटे रेशे उनके कर लिए थे क्योंकि वो भी बड़े थे इनके लिए, वरना ये गिरने तो खाने में भी इतनी आसानी नहीं होनी थी। स्टफिंग आप कितनी करना चाहते हैं वो भी आपकी मर्ज़ी होती है। फर्स्ट लेयर हम यहाँ पे देने वाले हैं चिकन की। द नेक्स्ट लेयर इज़ चीज़ स्लाइस चीज़ मैंने यूज़ किया था। मैं चाह रही थी कि मुझे वो डार्क येलो वाली मिल जाती, लेकिन वो वाली मुझे नहीं मिली और एज़ यूजुअल मुझसे निकालते हुए ये टूट गई। ये मुझसे कभी भी सही सलामत नहीं निकलती, तो ये टूट चुकी थी। लेकिन मैं हाफ़ यूज़ कर रही हूँ, मैं फुल नहीं यूज़ कर रही क्योंकि स्लाइस मेरा काफ़ी छोटा था तो उस पर हाफ़ ही आ रही थी, पूरी नहीं आनी थी। अब मैं सेकंड सेकंड ब्रेड रखूँगी इसके ऊपर और यहाँ पे ये जो हमने तैयार किया था सलाद का ये वाला ऊपर इसकी मैं टॉपिंग कर दूँगी। अच्छे से स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड करने के बाद अब लास्ट सैंडविच हम इसके ऊपर रख देंगे। ये जी हमारा सैंडविच तैयार हो चुका है। इसको अब आप अवन में अच्छे से गर्म कर लें। ग्रिल पैन में करना चाहते हैं ग्रिल पैन में कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं इन्हें अवन में करने वाली हूँ। और उसके बाद सैंडविच हो और उनके साथ चिप्स ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमारे मज़ेदार से सैंडविच भी रेडी हो चुके हैं। ये देखें कितने मज़ेदार और कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मज़े के लगेंगे। मेरे घर में सबको पसंद है। और आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊँ, मेरा भाई ना तो मेयोनीज़ खाता है ना ही वो दही खाता है। मैं किचन में जब आया ना तो उसने मेयोनीज़ पड़ी हुई देख ली, तो वो कहता क्या तुमने इसमें मेयोनीज़ ऐड किया? मैंने कहा नहीं मैंने तो इसमें सिर्फ क्रीम ऐड किया, मेयोनीज़ तो नहीं मैंने ऐड की। मेयोनीज़ तो बिल्कुल थोड़ी सी 2 चम्मच मैंने ऐड की, मैंने ज़्यादा ऐड नहीं की। और मेरी सिस्टर भी मेरे साथ बोलने लगी हाँ हमने तो थोड़ी ना ऐड की है। और जब वो खा गया और उसके बाद वो इतनी तारीफ़ कर रहा था, उसको सबसे ज़्यादा उसी को पसंद आए थे। वो इतनी तारीफ़ कर रहा था कि बहुत मज़ेदार है, मैं कल स्कूल भी लेकर जाऊँगा। तो तब मैंने उसको बताया कि इसमें मैंने दही और मेयोनीज़ दोनों डाली थी, इसमें कोई भी क्रीम नहीं थी। और वो कहता मुझे लग रहा था तुम लोगों ने ऐसा ही कुछ किया होगा। और चलें जी, मेरे घर वालों को तो बहुत पसंद आई, आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़। आप और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत करते हैं, यकीन माने जो आधे घंटे का होने वाला काम 2-2 3-3 घंटों में चला जाता है। बहुत मेहनत होती है। आप एक लाइक कर देंगे हमें हौसला अफजाई होती है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और खुद ट्राई करें और ट्राई करने के बाद हमें भी ज़रूर बताया करें कि कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर